उन्हीं में से एक जन्नती सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो हमारे फरीक मुखालिफ ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को कहीं पर तो बहुत घटा देते हैं, यहाँ तक कि वो तौहीन पर मबनी होती है, और कहीं पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में ग़ुलव करते हैं कि जो उनकी शान के मुतकाज़ी नहीं होती। तो आज की इस गुफ्तगू में क्योंकि हमारा फरीक मुखालिफ जो है वो हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुफ्र के बा, फतवे लगाता है कि वो भाई हस्तियाँ साहब ये कि अगर वो मुकदमा पढ़ेंगे मुसलमानों या में अभी से इस्तेदलाल इनका शुरू हो गया? वो देखें, अगर पहले होता है कि मुसलमान एक होगी तो मुकदमाती बातें की जाती है ना, मुझे पता नहीं अभी किताब खोल के इन्होंने इस्तेदलाल करना शुरू कर दिया। क्या 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 देखिए आपका, 5 आप मुनाजरा मिनट अल्लाह चलाने वाले यार ना अली आसिफ भाई, मुझे नहीं मालूम आपको कितना कितना तजुर्बा है। पहले ये होता है कि भाई दोनों तरफ कुछ मुकदमाती बातें करते हैं ना, फिर उसके बाद इस्तेदलाल अली होता है असली मौजू भाई पर। अली भाई ये साहेब मेरी गुफ्तगू के अंदर दोबारा से बोल रहे हैं। इनको इनके असातिज़ा ने या इनके आइम्मा ने नहीं सिखाया कि अदब के साथ बात कैसे की जाती है, फरीक मुखालिफ के साथ बात कैसे की जाती ओ है, तो भाई कोई कैसे करेंगे कुफ्र ये नहीं बात? हुआ है, मैं सवाल कर रहा हूं कि आपने इस्तेदलाल करना शुरू कर दिया है या आपकी अगर सिर्फ ज़बरदस्ती मुकदमा चलेगी, आप पढ़ना बात है ना करिए, 2-3 मिनट के लिए, 2-3 बात मिनट मैं मेरे कर भी रहा हूँ, बनता है कि मेरी मैं बात पे मुकदमा आप क्यों पढ़ूँ ना, इंटरेस्ट उसके कर बाद रहे हैं? उसके बाद मेरी बात टाइमिंग पे में आप हमारे दरमियान इंटरेस्ट कर इत्तेफाक रहे हैं, होगा, उसके बाद मुनाजरा और शुरू होगा ना अल्लामा साहब। एक देखिए मुकदमा अभी वो पढ़ने ही लगे थे शुरू के करने के बाद, उसके बाद आपकी की बारी थी मुकदमे का अल्लाह कितना फिर टाइम उसके है बाद भाई? मुकदमे का कितना टाइम है? आप इन्होंने कितनी पढ़ी है, कितना टाइम लगेगा उसमें? उतना टाइम मुझे भी दिया जाए ना। 4 मिनट थे ना अभी, अभी 4 मिनट हुए ना, 1 मिनट था उनका अपना मुकदमा पूरा करने में, फिर आप आ गए एक थे। मिनट आप उनकी मजीद, चलें बात ठीक है, ठीक है, बस मैंने यही पूछना था जनाब। सही है, क्योंकि ये मेरे लिए वाज़ेह नहीं था। बस ये आप उनको उनको बाद में इंटरप्ट नहीं करेंगे ना, तो आपकी बात में भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस तरह से वो क्योंकि फिर अभी उनका कवायद का मुकदमा पता रुक ही नहीं ना, मुझे कवायद का पता ही नहीं है कि हम चले। किस तरफ जा रहे हैं ना। हम क्यों कवायद पहले अभी कवायद वो से ही कर किताब लेते खोल हैं। के वो इस्तेदलाल करना शुरू करना शुरू किया उन्होंने ना, ठीक है, इसलिए अभी मैंने भी पूछा। उन्होंने वैसे मुकदमा रख दिया कि शिया कुतुब में हजरत अली के बारे में कितना गुलू है, उन्होंने वो अपना मुकदमा रख दिया था, वो दिखाने लगे थे मुकदमा रखने के सही। बाद अपनी वो सबूत ठीक है। अब मैं उनसे अर्ज कर लेता, तो आप उनको बात करने देना, इंटरप्ट नहीं करेंगे तो फिर बीच में डिबेट ही रुक जाएगी। क्यों भाई आप अभी तो अपना आप अपना डिबेट से सवाल पहले मेरे भाई, डिबेट से पहले दोनों तरफ को पता होना चाहिए कि डिबेट के कवायद क्या है ना, उसका फ्रेमवर्क क्या है। अभी तो वो तो आपने तय ही नहीं किया, आपने कह दिया कि आप बात करना शुरू कर देना। आपको तो पहले ये चले करना बस चाहिए ठीक था है। कि आप अली भाई फरीकैन 5-5 अली मिनट के लिए भाई क्या अगर आप हमारे कह देते ना, मुनाजरे ये से तो आपने पहले बोला नहीं है ना कि फरीकैन 5-5 मिनट की इससे गुफ्तगू पहले करें। इससे पहले जब हसन साहब से हमारी बातचीत हुई तो इससे पहले हमारे मुनाजरे के उसूल तय हो गए थे। अली भाई आप बताएंगे? हाँ जी, मौजू तय असूल तय हुआ हो था, गए थे, बाकी मुझे लेकिन याद नहीं है कि कुछ और भी तय हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ता। असूल तय हुआ था। अच्छा चलें, मैं अभी आसान कर देता हूँ ताकि इसके बाद ना कंफ्यूजन ना हो। हम मुकदमे का अभी पहला हिस्सा रहेगा मुकदमे का दोनों का, वो रहेंगे 5-5 मिनट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी उसकी जिरा कि वो अपने मुकदमे के हवाले से आप उन पे जिरा कर ले और वो आप पे कर ले, और तीसरे उसमें आ जाएगी क्रॉस क्वेश्चनिंग और चौथा कंक्लूजन। देखिए ये 4 ये अपना 1 मिनट पूरा करें। अभी मैंने कुछ अर्ज करना है भाई कि देखें, मुनाजरा से पहले देखें, इनसे हमारा ये सवाल है भाई, ये बड़े अहम है कि इन्होंने हमसे वादा किया है कि 3-4 दिन के बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनके कुतुब में जो बातें हैं उन पर हमसे, क्योंकि हमने कहा था कि एक ही मुनाजरे में दोनों बातें हों, इन्होंने कहा था नहीं, ये दोनों मुनाजरे में नहीं हो सकता, हम एक ही मौजू पे मुनाजरा करेंगे। तो मैंने मान लिया, चलें ठीक है। और ये भी मैंने इसलिए माना कि अली आसिफ आपने कहा था कि मैं इस शख्स की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मुझे तो इस पर कोई एतबार ही नहीं है कि मुझे इत्मीनान यही है कि अगले वाले मुनाजरे में ये शख्स भाई नहीं इस आएगा, ये तरह भाग अगर जाएगा, बात करनी ये है तो बहाना भाई बनाकर हमें भाग जाएगा। अभी इनसे सवाल ये है, और आप भाई बात सुन लो ना, पहले आपने बात शुरू की बात थी, सुन लो ना मौलवी साहब, आपने बात अल्लामा साहब बात सुने। आपसे सवाल यह है कि आप अभी उसी अहद पर हैं कि 4 तारीख को हमारे और आपके दरमियान आपके कुतुब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो कुफ्रियात हैं, जो गुस्ताखियां हैं, आप उनके जवाब देंगे? आप इस अहद पे हैं या नहीं है? मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं, अली भाई इस चीज के गवाह हैं और अल्लाह मेरा गवाह है कि आज का जो मौजू है वो सिर्फ सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु तशय्युओं की कुतुब के अंदर उनकी हकीकत असलियत क्या है, तशय्युओं ने कैमोफ्लेज क्या किया हुआ है और इनकी किताबें क्या कह रही हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की अहले बैत की किस कदर तौहीन है। और आज का मौजू हमारा ये तय था, ठीक है। दूसरा हमारा मुनाजरा जो है वो 4 तारीख को होगा। ये जो हसन साहब हैं
ये हमारे साथ मुनाजरे में सवाल आपसे ये है शेख साहब, सवाल आप अब्दुल क़य्यूम साहब, सवाल आपसे यह है कि आप पक्के अपने कौल पे कायम है कि 4 तारीख के मुनाजरे में आप गैबत इख्तियार, अली भाई मुझे सवाल करने दो कि 4 तारीख को आप भागेंगे नहीं, आप हाजिर होंगे? मैं इस वक्त भी हाजिर हूँ, 4 तारीख को भी हाजिर, ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक है, दूसरा जो हमारा आपसे तय हुआ था, अल्लामा साहब, ये बात बड़ा अहम है, बात बड़ा अहम है। जैसे मैंने खुद अहद किया था और मुल्तजिम हुआ था कि मैं उर्दू किताबों से आप पे दलील नहीं लाऊंगा, जाकिरीन के किताबों से दलील नहीं लाऊंगा, तर्जुमा की किताबों से नहीं लाऊंगा, और मैं आपके अहादीस लाऊंगा, आपके मसादर दिखाऊंगा। इसी तरह आपसे भी मैंने शर्त लगाई थी कि आप कोई उर्दू किताब नहीं लाएंगे, आप नस अरबी के, वो तो हमें साबित होगा कि वो अरबी पढ़ना भी नहीं आता आपको, नस अरबी पढ़ेंगे और पूरा रेफरेंस देंगे और दिखाएंगे भी इस कैमरे के सामने। ये आप इस आहद पे याद है आपको, कायम है इस पर? क्या आपने उर्दू किताबें लेके आए ना, जाकिरीन की किताबें, वो उसमें उसके पाबंद नहीं है। हसन साहब सब्र कर लें, हमारा मुनाजरा पहले से तयशुदा है। आज का मौजू जो है वो सैयदना जो सवाल हुआ है ना भाई साहब, सवाल का जवाब दे दें। जो शर्त आपसे रखी थी वो शर्त आपको याद है, कबूल है? ये वही शर्त है, कबूल है, मुझे पसंद है, मैं उस पर तैयार हूँ। चले अब जी सर, आप अपना मुकदमा तय करें, उसके बाद मेरी बारी है, मुकदमा अपना खत्म करें। बिल्कुल ठीक है, अपना आप ये मुकदमा खत्म करेंगे, फिर आपकी बारी है। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने हसन साहब से ये बात सुना है कि हमारे 2 मुनाजरे तय हुए हैं। आज का मौजू जो है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशय्यो की कुतुब में कि उनके मुतालिक तशय्यो के क्या अकायद नजरियात हैं, किस तरह वो गुलब करते हैं, किस तरह वो उनकी तौहीन करते हैं, ये मौजू होगा। और 4 तारीख को इंशाअल्लाह इनके साथ, इनकी तरफ से दावा है कि अहलुस सुन्ना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। तो हम इंशाअल्लाह 4 तारीख को, 4 फरवरी को भी हाजिर होंगे अल्लाह की तौफीक के साथ, और तशय्यो का उसमें भी चेहरा जो है वो हम बिल्कुल दुनिया के सामने वाज़ेह करेंगे कि ये किस तरह सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो इतराज़ात करते हैं, क्योंकि इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। आज की गुफ्तगू के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शिया की मसादिर में, शिया की मोतबर कुतुब में, शिया की तफासीर में, उनके अंदर से इंशाअल्लाह मैं ओरिजिनल बुक्स लेके आया हूँ। उन किताबों के साथ जो है वो हसन के साहब के साथ बैठ के बात करूंगा कि आप सैयदना अली मुकदमा पूरा करें। इनसे मेरे एक दो सवाल है मौजूद मुनाजरा पर, मेरे इनसे एक दो सवाल है मौजूद मुनाजरा पर। इन्होंने अपना मुकदमा खत्म किया, मेरा मौजूद मुनाजरा पर एक दो सवाल है इनसे। नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं होगा क्योंकि हमारा पहले से तय हो चुका है मुनाजरे का मौजू। मैंने मौजू के तनकीह के लिए आपसे सवाल करना है, मैंने मौजू की तनकीह के लिए आपसे सवाल करना है। जी करें, इजाजत देंगे सवाल करने का? इन्होंने डर गया भाई, और भाई कह दो डर गया हूं, जो सवाल ना करो। अगर इजाजत देते हैं तो सवाल करते हैं, इजाजत नहीं देते सवाल नहीं करते भाई। हसन साहब, मैं बारवा नहीं हूं कि मैं डर जाऊंगा, बारवा है जो डर के बैठा है, मुझे ना। वो जो भाग गए थे ना, वो आपके पहले दूसरे तीसरे तक जो जंगों से भागते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, वो दुनिया को पता है, वो दुनिया को पता है कि कौन भाग जाता था। हाँ, और उसका नसब भी पता है, पहले दूसरे तीसरे का नसब भी सबको पता है। मेरा मुंह ना खोलो, मेरा मुंह ना खोलो अपने पहले नंबर दूसरे तीसरे नंबर पर। मैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी मामू जान मुआविया की मां मक्के में क्या कराती थी। आपकी मामू जान, आपकी नानी जान मुआविया की मां मक्के में क्या कराती थी, उसका सब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा मुंह ना खोलो, गुस्ताखी करोगे तो उनका नसब में खोल के दिखाऊंगा दुनिया वालों को। दुनिया वाले देखेंगे कि तुम्हारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का नसब क्या है, उनकी अम्मी जान क्या कराती थी, वो दुनिया वालों को बताएंगे हम, ठीक है ना। जो तुमसे मैंने सवाल किया कि मैंने मौजूद मुनाजरा पे तुमसे सवाल करना है, तो या कह दो सवाल करो या ना करो, ये कह दो। गुस्ताखी करोगे ना, गुस्ताखी करोगे तो मैं उनकी अम्मियां खोल के दिखाऊंगा कि वो कौन थी। समझ में आ रही ना। और मुआविया का और उससे पहले वालों का निकाल के खोल देंगे। हाँ, याद रखना ये। मैंने अपना मुकदमा रखा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तशय्यो जो है, शिया जो है, ये शदीद तरीन। चलो, मैं डर गया, ये आदमी डर गया, मैं से सवाल नहीं करता भाई, ये आदमी डर गया। मेरे मुकदमा बनाने का वक्त है भाई, ठीक है ना भाई। आप मुकदमा
देखिए पर्सनल ना हो, दोनों ही पर्सनल ना हो, डिबेट इल्मी अंदाज से निकल जाएगी इस तरह से, कोई फायदा नहीं है, यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। आपसे क्यों बोलता, आपसे भी रिक्वेस्ट है, यारी साहब आपसे भी गाली ये रिक्वेस्ट मुझे है, दे रहा भाई, गाली इसने मुझे, मैं इसको मैंने गाली दिया? मैं दोनों से आपने इसको रिक्वेस्ट बोला, कर रहा हूँ, मैं आप दोनों अली से आसिफ ही भाई, आपने रिक्वेस्ट इसको कर बोला कि मुझे शैतान ना कहो? आपने कहा, इससे कहा कि मुझसे माजरत करे? मैं इन्होंने अरे मुझे यार, कहा कि मैंने इनको मौलवी कहा है, आप कहते हैं इनको मौलवी ना कहो, हालांकि मौलवी क्या ना, ये पाकिस्तान में इन जैसों को मौलवी कहा जाता है, आपने ठीक है कहा ना? है मौलवी बोल, क्या ये लफ्ज देखिए नहीं देखिए मौलवी मौलवी बोलो ना, तुमने हदीस गलत पढ़ी है, तुमने माजरत भी नहीं अल्लाह की सब यारी लोगों उससे भी से। साहब, पहले की बात है, उससे अल्लाह भी यारी पहले साहब, की बात है। तो आपकी आसिफ भाई बारी है ना, बड़ी आप भाई उसको होते बता हैं दें तो हदीस ये इस तरह से गलत है। अब आपकी बारी है, आप बता दें हदीस इस तरह से गलत है, लेकिन मुकदमे पे चले जाए, आपस में एक दूसरे से पर्सनल मत हो, इट्स रिक्वेस्ट। मैं क्यूम साहब को भी रोकूंगा, दोनों तरफ इतनी इंटरप्शन हो रही है, मैं रोक ही नहीं सकता किसी को। आप काइंडली सिर्फ मुकदमे में चले जाए, मैं उनको भी रोकूंगा अगर वो पर्सनल होंगे। ठीक है आपसे भाई, रिक्वेस्ट है मुकदमे में चले जाए, ना पर्सनल हो। मुकदमे में चला जाऊं, जी सही जी इजाजत है? अल्लाह यारी, अल्लाह यारी। मुझे 1 मिनट देंगे, मैं आप दोनों की तस्वीर सही कर दूं इसमें, क्योंकि आप दोनों की तस्वीर जो है हाँ कुछ जी सही वो, नहीं आ रही, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग मूव हो गए, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लेता हूं, मुझे वक्त शुरू होने से पहले मैं आप दोनों का सही कर दूं यहाँ पे। 1 मिनट, नहीं क्योंकि मेरे वो फ्रेम बेसिकली में, जी सर, वो फ्रेम सही है। फ्रेम से, हाँ इस फ्रेम फ्रेम में भी सेट सही है, करेगा ना वो ठीक हो जाएगा। सही वो फ्रेम सही हो 3x3 दूसरे वाला करे ना तो वो उससे सेट हो जाएगा। बस हाँ ये वो लें, भी सही, वो एंगल ठीक है, वो इधर से थोड़ा सा ट्वीक करना है। 1 मिनट भी सही हो जाए। जी सर, ओके, मेरा टाइम शुरू है भाई, मैं जरा मेरे मैं पास कितने, सेट कर 5 दूं। जी मिनट है? जी अल्लाह यार साहब, आप बिस्मिल्लाह करें, मैं जरा कैमरा सेट कर दूं। कैमरा अपना सेट करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज के मौजू का मुनाजरे का मौजू यह है कि मौलवी क़य्यूम साहब ये दिखाएंगे कि शिया कुतुब में अमीरुल मोमिनीन सैयदुल मुस्लिमीन सलामुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक़ वहाँ पे गुस्ताखियाँ हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग कि ये शख्स कितना झूठ कह रहा है। दुनिया सबको मालूम है कि शियों का अकीदा यह है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर गुनाह, हर ख़ता और हर गलती और हर निस्यान से वो मासूम है। और पूरे आलम इस्लाम में कोई फ़िरक़ा इस बात का कायल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मासूम है सिवाय शिया के, जो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को मासूम जानते हैं। ये शियों का बुनियादी अकीदा है, सब शियों को पता है, सब दुनिया वालों को ये पता है। और सब दुनिया वालों को पता है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शिया अंबिया से भी अफजल मानते हैं, मलाइका से भी अफजल मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब अनबिया पे अफजल हैं। ये शियों का अकीदा है और शियों के पास इस बात पर मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं, ठीक है ना? और इनका अपना ये अकीदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुफ्र के गलाजत में नस्तजीर बिल्लाह मुब्तलात है। वो और बहुत सारी चीज़ें उनके मुताल्लिक़ कि वो क्या क्या उनके मुताल्लिक़ इनकी किताबों में क्या जहालतें, क्या ख़ताएँ और कौन सी गैर अखलाकी बातें जिनकी वजह से ये एथियस्ट लोगों से कभी मुनाजरा नहीं कर सकते, इनके कुतुब में मौजूद है हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़। अब इन्होंने जिक्र किया अपने मुक़द्दमे में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का। तो क्योंकि इन्होंने खुद अगर मौजूद मुनाजरा हमारा क्या था, मौजूद मुनाजरा हमारा ये था मेरे मोहतरम नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शिया कुतुब में क्या उनकी गुस्ताखी है या नहीं। मौजूद मुनाजरा तो ये था, लेकिन इन्होंने क्या क्या शुरू किया कि अबू बकर फिल जन्नह फिलान फिल जन्नह। तो मैं इनको दिखा देता हूँ इनके अपनी कुतुब में, ये सुनन तिरमिज़ी है, यहाँ पे मुलाहिज़ा करो मोहतरम नाजरीन कि यहाँ पर हदीस शरीफ है सुनन तिरमिज़ी में, व अलीयुन वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, और है हदीस हसन है। सुनन किताब सुन्ना ले अबी बकर बिन आसिम में है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्ल मुमिन मिन बादी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर वली है, हर मोमिन के वली हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं उनके बाद। अच्छा, जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, इनके अपने कुतुब में ये मुलाहिज़ा करें, इनका अपना इजमा है, ये सही है, मुस्लिम है, यहाँ पर बाब इस्तिखलाफ व तरकीम है
कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनुस्स अला खलीफतिन व हुवा इजमा अहल सुन्नत व गैरहिम। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के खिलाफत पे नस नहीं किया और यह अहल सुन्नत का इजमा है। तो ये तो बिल्कुल बात गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की खिलाफत पे नस नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन साहब के खिलाफत पे नस मैंने दिखा दिया। अलबत्ता इनके अपने खुलफा पे कोई नस नहीं है, जैसे इनके उमर साहब ने खुद कहा था कि अबू बकर क्या उसका बैअत फलता है। जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो ये हदीस देखो, ये बुखारी है, मुलाहिजा करें यहाँ पर, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे ثم يجاء إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا रब असहाबी, मेरे को उम्मत के कुछ लोग लाए जाएंगे और उनको जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, तो मैं कहूंगा कि या रब ये तो मेरे सहाबा हैं। फयुकाल इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, कहा जाएगा कि आपको पता नहीं कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या बातें दाखिल की, बिदअतें दाखिल की है। फ़युक़ाल इन्न हाउलाई लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुंज़ फ़ारक़तहुम, कहा जाएगा कि ये तो आपके वफ़ात के साथ ही फौरन मुर्तद हो गए थे। शेख साहब सहाबा मुर्तद हो गए, बुखारी में मौजूद है। जो कह रहे थे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जन्नत में। रसूल मेरी तरफ देखो मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जहन्नम लेके जाए जाएंगे इसलिए कि उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। वजह कुफ्र क्या है? इर्तिदाद है, दीन में बिदअत दाखिल किया। वजह इर्तिदाद बिदअत दाखिल करना है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही ये मुर्तद हो गए। तो मेरे शेख साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सी दीन में बिदअत दाखिल हुई है? इसका जवाब अपने बारी में जरा देना। आप नहीं दे सकेंगे, और पाकिस्तान के सारे उलमा मीटिंग रख के भी जब नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ सहाबा मुर्तद हो गए क्योंकि उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की। सबको पता है सबसे बड़ी बिदअत क्या है, कि अभी मैंने अपने किताब से नववी साहब का नस दिखाया कि अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, इनका इजमा है। जिसकी खिलाफत पे नस है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनको हटाकर ये खलीफा बेतीनों बने, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मेरे वफात के साथ ही ये लोग मुर्तद हो जाएंगे। और वजह इर्तिदाद क्या है? दीन में बिदअत दाखिल करना। सबको पता है कि सहाबा कोई मुशरिक नहीं बने, सहाबा कोई बुत परस्त यहूद क्रिश्चियन नहीं बने। सहाबा कैसे मुर्तद हुए? दीन में बिदअत दाखिल किए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आ जाओ, मुझे बताओ कि हमारी किताब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या लिखा है। मेरे 5 मिनट का खत्म। अब अगला जो है ना वो 10 मिनट है, और 10 मिनट मिलेंगे अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब को, उसके बाद 10 मिनट आपको। देखिए, मेरा इनसे एक गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना, ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं, तो अब हम पे मुनसर है, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना, ठीक है ना, पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम उसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दयानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे,